बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एलएलबी पार्ट 1 के बारे में है। एलएलबी पार्ट 1 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस चेंज कर चुकी है, बल्कि जितने भी पार्ट हैं एलएलबी के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना नया सिलेबस 2023 में इंट्रोड्यूस करवाया है और ये 11 जनवरी 2023 से लागू है। ऑनवर्ड अब जो हमारी पार्ट 1 आएगी उसने इसी पैटर्न और इसी सिलेबस को फॉलो करना है। तो इस पार्ट 1 के अंदर 6 सब्जेक्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। उसमें हमने अपना ऑलरेडी एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर दिया था, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी सुन लीजिएगा। उसमें एक नया सब्जेक्ट जो है एलएलबी पार्ट 1 के अंदर एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया और वो था इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। दुनिया के जो लीगल सिस्टम्स हैं उनका जो है वो एक तारुफ करवाया गया है। ये वाला जो सिलेबस है या ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली एलएलबी पार्ट 2 का हिस्सा था, जिसके अंदर हम पाकिस्तान का लीगल सिस्टम भी पढ़ते थे और वर्ल्ड लीगल सिस्टम भी पढ़ते थे। लेकिन अब ये सिस्टम जो है उनको सेपरेट कर दिया गया है और एक सब्जेक्ट के तौर पर एलएलबी पार्ट 1 में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये वाला जो पेपर है 100 मार्क्स का होगा और इसमें से 10 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने जो है वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल के 20 नंबर होंगे। 3 घंटे का टाइम होगा। पासिंग मार्क्स इसमें भी 45 होंगे जी। 100 में से 45 नंबर आपने लेने हैं। ये वाला जो पेपर है ये पेपर नंबर 4 है हमारा। तो एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको बात कहता है कि जो पार्ट 2 के अंदर वर्ल्ड लीगल सिस्टम था वही सिलेबस है और वही सिलेबस जो है इन्होंने एलएलबी पार्ट 1 के अंदर रख दिया है, तो ये गलत बात है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्किप कर दिया है और एक शॉर्ट सिलेबस जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, आपके लिए रखा गया है। कभी भी जो है आप एक बात याद रखिएगा कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है वो कभी आपने बिलीव नहीं करना। हम आपको जो बताने लगे हैं, मैंने एलएलबी पार्ट 2 का जो इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम वो भी हम पढ़ा रहे हैं और उसको भी हमने देखा है। और जो नया सिलेबस एलएलबी पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम में डाला है, दोनों में बहुत फर्क है। जो अब आपको एलएलबी पार्ट 1 में उन्होंने दिया है ये शॉर्ट सिलेबस है और जो पार्ट 2 के अंदर था वो बड़ा एक वाइड जो है वो उसके अंदर कॉन्सेप्ट मौजूद थे, लेकिन अब उन्होंने बहुत से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो स्किप कर दिए हैं। तो अपने जो है वो सिलेबस की तरफ आते हैं। हमने डियर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस का जो आगाज भी कर दिया है और हम इस बारे में जो रेलेवेंट मटेरियल है, जो नोट्स हैं, नोट्स भी और बुक भी, वो हम इंशाअल्लाह अजीज आने वाले चंद दिनों में इसको शाया करने लगे हैं। आप हमसे राब्ते में रहिएगा, हम आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अता किया है, हम अपनी मेहनत से इंशाअल्लाह आपको जो है वो आसानी आप तक पहुंचाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। चूंकि ये नया सिलेबस है तो ऑलरेडी हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसके दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट आइडियाज भी दिए जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें, थॉरली स्टडी करें। एक तो आपको दुनिया के जो लीगल सिस्टम है उनका भी पता चले। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबसे पहला पेपर होगा आपका
और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम आपके साथ हैं। हम आपको लम्हा ब लम्हा इस बारे में गाइड करते रहेंगे कि आपने क्या करना है। हमारे नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं और हम इंशाल्लाह अपनी बुक भी जो है मैं उसको शायर करने वाला हूँ और आने वाले दिनों में वो अवेलेबल होगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इसके अंदर बड़ा ऑथेंटिक मटेरियल देंगे, टू द पॉइंट बात होगी और इसको हर तरह का जो स्टूडेंट है वो इजीली जो है वो इसको कर सकेगा। अगर किसी ने जस्ट पास भी होने का इरादा है तो वो भी हमारे पास इसके अंदर मटेरियल होगा, और जो अगर कोई उसमें से एक्सीलेंट मार्क्स लेना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मटेरियल होगा। हम जो भी बुक या जो भी नोट्स आप तक पहुंचाएंगे उनके वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे पास होंगे, वो हम यूट्यूब के ऊपर जो है उनको जनाब अपलोड कर देंगे। तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी उससे। यानी इधर से आपने यूट्यूब का लेक्चर सामने रखा और सामने अपने नोट्स या बुक्स रखेंगे तो आपको बड़ी इसके अंदर हेल्प मिलेगी। अगर आप कहीं भी बैठकर आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने जो सिलेबस है उसकी तरफ। बेसिकली इस जो सिलेबस है इसके अंदर उन्होंने 8 कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। बेसिकली सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने एक तो वर्ल्ड लीगल सिस्टम का तारुफ दिया है और फिर बताया है कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड लीगल सिस्टम कितने हैं। 6 वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, वही आपको पढ़ाए जाएंगे। तो बारी बारी इन तमाम चीजों को हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंक्लूड है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखते जाएं डियर स्टूडेंट्स को। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा वो वर्ल्ड लीगल सिस्टम के बारे में होगा। वर्ल्ड लीगल सिस्टम के बारे में आपको कौन सी चीजें पढ़नी हैं? एक बात याद रखिएगा, ये जो 3 चीजें मैं आपको बताने लगा हूं ये आपने हर कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलनी है। इनको आपने किसी सूरत भी जो है वो स्किप नहीं करना। एक होती है जी डेफिनेशन, ये आपने हर लीगल सिस्टम की याद रखनी है, हर कॉन्सेप्ट की याद रखनी है। दूसरा होता है मीनिंग और तीसरा होता है उसके असेंशियल फीचर्स कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, जो मर्जी कह लें। इन तीनों चीजों को मिला के हम कहते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये 3 चीजें जो है आपने हर हाल में यहां पे याद रखनी है। ये 3 चीजें आपको हर सवाल को किसी भी तरह से आ जाए उसको अटेम्प्ट करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो हम इसके बारे में इसका पेपर कैसे अटेम्प्ट करना ओवरऑल हम पार्ट 1 में बता देंगे। बारी बारी जितने भी सब्जेक्ट हैं कि इसके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, आपने नंबर कैसे स्नैच करने होते हैं, ये हम आपको एक आइडिया देंगे। वो आइडिया इतना जबरदस्त होगा कि तकरीबन जो नॉर्मल पढ़ने वाला भी हमारा स्टूडेंट होगा वो भी इंशाल्लाह इसमें पास होगा। तो वर्ल्ड लीगल सिस्टम के अंदर पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें डेफिनेशन देखनी है इसकी, इसका मीनिंग देखना है और इसके असेंशियल एलिमेंट्स देखने हैं, या इसके फीचर्स कह लें या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें। तो ये 3 चीजें ही उन्होंने आपके सिलेबस में पूछी हुई हैं, इससे ज्यादा उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की हुई। पिछले जो सिलेबस थे LLB पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में काफी चीजें पूछी थी, लेकिन अब आपके सिलेबस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमने बता दिया है वही उन्होंने आपके सिलेबस के अंदर ये चीजें रखी हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने आपके लिए रखा है, या यूं कह लें कि पहला लीगल सिस्टम जो है, अगर आप 1 2 3 कॉन्सेप्ट के बारे में आ रहे हैं तो पहला था वर्ल्ड लीगल सिस्टम, और वर्ल्ड लीगल सिस्टम में पहला जो लीगल सिस्टम है वो है रोमन लीगल सिस्टम। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया जी रोमन लीगल सिस्टम का। इंतहाई अहम जोन है आपका, इसमें से बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन 1-2 जो है उसने एडजस्ट करने होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने 3 चीजें उन्होंने आपके सामने रखी हुई है। पहली तो बात यह है, वो कहते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं रोमन लीगल सिस्टम का। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैंने कह दिया है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसका मीनिंग याद रखना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर्स या सैलिएंट फीचर्स आपने याद रखने हैं। ये 3 चीजें जो हैं वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाती है।
तो ये 3 चीजें याद रखनी है। इसके बाद रोमन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट आपने याद रखनी है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है, जो इसकी हिस्ट्री है रोमन लीगल सिस्टम की, कहां से ये डेवलप हुआ और कहां कैसे चला और कैसे अपने स्टेजेस को जो है वो आगे अबूर करता रहा, चलता रहा। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी आपने पढ़नी है। 2 कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट, इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड लीगल सिस्टम। रोमन लीगल सिस्टम के दुनिया के जो अदर देन लीगल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इसके क्या असरात रहे, क्या इंपैक्ट्स थे, क्या इसके इन्फ्लुएंस थे। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वो हम सेपरेटली भी बता देंगे कि यहां पे भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। तो ये 3 कॉन्सेप्ट उसने आपको रोमन लीगल सिस्टम में पूछे हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम। तो ये 3 चीजें जो है वो आपने यहां पे देखनी है। दूसरा जो लीगल सिस्टम है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, और वैसे दूसरा लीगल सिस्टम वर्ल्ड का, वो है दी सिविल लॉ ट्रेडिशंस एंड सिविल लॉ लीगल सिस्टम। सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ लीगल सिस्टम एक बहुत बड़ा लीगल सिस्टम है। दूसरा लीगल सिस्टम उन्होंने ये आपके लिए मुतारफ करवाया है। तो इसमें आपने कौन सी चीजें जो है वो देखनी है या पढ़नी है वो नोट करें। पहली बात वही बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, वो आपने याद रखने हैं। इसके बाद इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है सिविल लॉ को। एक है सिविल लॉ ट्रेडिशंस और दूसरा है सिविल लॉ लीगल सिस्टम। बेसिकली लीगल सिस्टम जो है वो ट्रेडिशंस की बुनियाद पे ही आगे तश्कील देता है, लेकिन मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक है सिविल लॉ ट्रेडिशन और एक है सिविल लॉ लीगल सिस्टम। तो पहले मैं जो बात करने लगा हूं वो है सिविल लॉ ट्रेडिशंस के बारे में। तो सिविल लॉ ट्रेडिशंस जो है, यहां पे भी इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और इसके एसेंशियल फीचर्स आपने याद रखने हैं। फिर सिविल लॉ ट्रेडिशंस का ओरिजिन, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी पढ़ेंगे सिविल लॉ ट्रेडिशन की। इसके बाद जी कॉर्पस जूरिस सिविल, कॉर्पस जूरिस सिविलिस, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। कॉर्पस जूरिस सिविलिस इन सिविल लॉ ट्रेडिशन, ये एक टॉपिक है। कॉर्पस जूरिस सिविलिस इन सिविल लॉ ट्रेडिशन, ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ इन जर्मनी एंड फ्रांस। सिविल लॉ ट्रेडिशन जो है ये जर्मनी और फ्रांस में इन्होंने कैसे अपने आप को डेवलप किया, सिविल लॉ ने यहां पे कैसे सिविल लॉ की डेवलपमेंट हुई। तो ये था जी सिविल लॉ ट्रेडिशन जो हमने पढ़ना है। इसके अंदर ही हम अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है सिविल लॉ लीगल सिस्टम। सिविल लॉ लीगल सिस्टम में हमने क्या पढ़ना है, हमने डेफिनेशन देखनी है, इसकी मीनिंग देखना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या सैलिएंट फीचर देखने हैं। ये तो इंतहाई अहम है, हर एक में देखने हैं। इसके साथ हमने इसके सोर्सेज पढ़ने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सिविल लॉ लीगल सिस्टम। इसके बाद जी इवोल्यूशन ऑफ कोडिफिकेशन इन द सिविल लॉ लीगल सिस्टम। सिविल लॉ लीगल सिस्टम के अंदर कोडिफिकेशन की जो इवोल्यूशन है, कैसे ये इवॉल्व हुई, इसको हमने देखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये था जी हमारा दूसरा लीगल सिस्टम, और अगर हम टॉपिक वाइज चलें तो तीसरा टॉपिक था। आगे चलते हैं। अगला जो लीगल सिस्टम हमने पढ़ना है वर्ल्ड का, वो होगा जी सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। सोशलिस्ट
लीगल सिस्टम ये ऑलरेडी भी एलएलबी पार्ट 2 के अंदर भी मौजूद था जब ये उधर इसको रखा गया था, लेकिन एलएलबी पार्ट 1 जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम उसके अंदर भी है। तो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में हमने पहले वही बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। इसके बाद नंबर 2 पे हमने इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट देखनी है। तीसरी जो बात हम देखेंगे वो है जी इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर द सोशलिस्ट लॉ। सोशलिस्ट लॉ के अंदर इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसके बारे में नोट लिखना है। इसके बाद होगा जी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट कैसे तश्कील देती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। लास्ट वन इज दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम के कौन कौन सी चीजें इंतहाई अहम होती हैं, इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं उसके, ये हमने देखना है। तो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में यही बातें हमने पढ़नी है। चौथा जो लीगल सिस्टम हमने पढ़ना है वो है इस्लामिक लीगल सिस्टम, इस्लाम के बारे में। यहां पे वही जी हमने डेफिनेशन, मीनिंग और इसके एसेंशियल फीचर्स देखने होते हैं। ओके, इसके बाद हम इसकी सोर्सेज देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम, जैसे कुरान है, सुन्ना है, इजमा है, कियास है, वगैरह वगैरह। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द इस्लामिक लीगल सिस्टम। इस्लामिक लीगल सिस्टम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो हमने देखनी है। लास्ट वन इज दी इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट या इसे हम अडेप्टेशन भी कहते हैं, अडेप्टेशन ऑफ शरिया लॉ इन द कंटेम्पोरेरी लीगल रजीम। इसे हम मॉडर्न एज भी कहते हैं या मॉडर्न वर्ल्ड भी कहते हैं। मॉडर्न दुनिया के अंदर इसका मतलब यह है कि मॉडर्न दुनिया के अंदर या कंटेम्पोरेरी लीगल रजीम के अंदर इस्लामिक लॉज को किस तरह अडॉप्ट किया जाता है, इस्लामिक लॉ जो है वो किस तरह उनके अंदर इनकॉर्पोरेट है या किस तरह इसको अडॉप्ट किया जाता है, क्या क्या इसके पहलू जो हैं वो दुनिया के लीगल सिस्टम के अंदर या मॉडर्न लीगल सिस्टम में पाए जाते हैं। तो ये था जी हमारा चौथा लीगल सिस्टम। इसके बाद पांचवा लीगल सिस्टम वो है दी कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। कॉमन लॉ लीगल सिस्टम जो ब्रिटिश के अंदर बड़ा इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहले आपने वही इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स या सैलिएंट फीचर्स देखने होते हैं। इसे हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। नंबर 2 आपने इसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देखनी है, यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने तमाम लीगल सिस्टम का देखना होता है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इसके सोर्सेज देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। इसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लॉ ट्रेडिशंस इन द लीगल सिस्टम, कि लीगल सिस्टम के अंदर कॉमन लॉ ट्रेडिशन जो है वो कैसे डेवलप हुई लीगल सिस्टम के अंदर। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी या कोर्ट्स इन द कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। कॉमन लॉ लीगल सिस्टम में अदालती निजाम कैसे हुआ करता था। इसके बाद जी एक्सपेंशन ऑफ कॉमन लीगल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 3 ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अंदर जो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है वो कैसे एक्सपेंड हुआ, कैसे वहां पे इसने डेवलपमेंट की अपनी, ठीक है, ये देखना है। इसके बाद जी व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन लॉ लीगल सिस्टम एंड सिविल लॉ लीगल सिस्टम। कॉमन लॉ और सिविल लॉ के अंदर सिमिलैरिटीज क्या हैं और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, डिसिमिलैरिटीज क्या हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम देखेंगे, वो है एडवर्सरियल
ADVERSARIAL, एडवर्सेरियल वर्सेस इनक्विजिटोरियल, ठीक है जी, इनक्विजिटोरियल, INQUISITORIAL, लीगल सिस्टम। एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम क्या होता है और इनक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम क्या होता है, इन लीगल सिस्टम को भी हमने देखना है। आगे चलते हैं जी, एक और हमने कॉमन लॉ के अंदर सवाल देखना है, वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन लॉ ट्रेडिशंस, यानी ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम था, जो कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम की ही तर्ज पर है, वो कैसे उसने अपने आप को सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, ये भी हमने देखना है, ठीक है जी। और इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन लॉ ट्रेडिशन एज द ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉमन लॉ ट्रेडिशन जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुई, इसमें हमने 3 तरह के कॉन्सेप्ट देखने हैं। नंबर 1 मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, वही कॉमन लॉ ट्रेडिशन की हमने मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। इसके बाद एवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो कॉमन लॉ ट्रेडिशंस हैं, ये कैसे वहां पे इंट्रोड्यूस करवाई गई और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे डेवलप हुआ, ये हमने देखना है। तो यहां पे हमने, उन्होंने कहा है जी प्री कॉलोनियल इरा और पोस्ट कॉलोनियल इरा। इसको मैं थोड़ा सा जरा आपको समझा दूं। कहने का उसका मतलब ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर कॉमन लॉ सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे वहां पे डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वहां पे कैसे हुई। वो कहता है जी हमें प्री कॉलोनियल इरा भी बता दें और पोस्ट कॉलोनियल इरा भी बता दें, इन दोनों में कैसे डेवलपमेंट हुई। कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि पहली जंग अजीम से लेकर दूसरी जंग अजीम तक का जो दौर होता है वो कॉलोनियल होता है। यानी पहली जंग अजीम से पहले प्री कॉलोनियल इरा, उससे पहले, ये 19वीं सदी की बातें हैं सारी, उससे पहले जो कॉमन लॉ डेवलप हुआ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई वो बताएं। और दूसरा उसने कहा है पोस्ट कॉलोनियल इरा, यानी 1945 में ये खत्म हो जाती है दूसरी जंग अजीम, तो पोस्ट कॉलोनियल इरा जो है वो सिंस 1945 है, यानी 1945 के बाद ही ये पोस्ट कॉलोनियल इरा शुरू होता है, ठीक है। तो उसके बाद 1945 के बाद बड़े सगीर के अंदर कॉमन लॉ ट्रेडिशन जो है और कैसे इवॉल्व हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट वहां पे कैसे हुई, यानी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे बना, ये थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी है। इसके बाद तीसरी जो बात आपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़नी है वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यहाँ पे डेवलप हुआ, 1947 से लेके 1973 तक की सारी बातें आपने बतानी है। जहां पे कितने आए कॉन्स्टिट्यूशन, 56 का, 62 का, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन और फिर 1973 का आइन है। तो ये भी आपने यहाँ पे कॉमन लॉ लीगल सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो मैंने आपको बता दिया है कि बड़े सगीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन लॉ ट्रेडिशन कैसे इवॉल्व हुई और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ। प्री कॉलोनियल इरा बताएं, पोस्ट कॉलोनियल बताएं और 1947 से लेकर 1973 तक का दौर बताएं, ये 3 दौर के अंदर। इसके बाद लास्ट वन और छठा लीगल सिस्टम जो है वो है जी हाइब्रिड लीगल सिस्टम, हाइब्रिड एंड मॉडर्न लीगल सिस्टम। हाइब्रिड लीगल सिस्टम के बारे में भी जो है वो आपने बताना है। यहां पे सबसे पहले वही इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बयान करनी है। इसके बाद आपने प्री रेक्विजिट्स फॉर हाइब्रिड लीगल सिस्टम, हाइब्रिड लीगल सिस्टम के लिए प्री रेक्विजिट्स जो है वो क्या है, ठीक है जी। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट आपके अंदर इसके अंदर पढ़ ली, यानी डेफिनेशन पढ़ी, मीनिंग पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और प्री रेक्विजिट्स फॉर
हाइब्रिड लीगल सिस्टम। चार चीजें इसके अंदर आपने स्टडी करनी है। तो यूं लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड 6 जो है वो हम इस तरह कवर कर दिए हैं जी। आखिरी कॉन्सेप्ट जो है, जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, वो है दी हाइलाइट्स ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973। हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यहां पे उन्होंने सिर्फ यही बात लिखी हुई है, हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो है 1973 का, उसकी हाइलाइट्स बयान करें। तो आगे उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि यहां पे हाइलाइट से आप मुराद क्या लेना चाहते हैं। तो हाइलाइट्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनकी बात हो रही है। इसलिए कि जब आप पार्ट 3 में जाएंगे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो आपका जो है वो वहां पे पढ़ाया जाना है। ठीक है जी। आगे भी पार्ट्स में चल के आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। तो यहां पे सिर्फ हाइलाइट से हम मुराद ये समझ सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके असेंशियल फीचर्स क्या है, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या सैलिएंट फीचर क्या है, वो हमने सारे इसके देखने हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने 8 वो कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। फिर हम इसको रिपीट कर दें। आपने वर्ल्ड लीगल सिस्टम पढ़ना है नंबर 1, और सारा कुछ उसका बता दिया है। आपने रोमन लीगल सिस्टम पढ़ना है। आपने इसके बाद जो है जी सिविल लीगल सिस्टम पढ़ना है, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पढ़ना है, इस्लामिक लीगल सिस्टम पढ़ना है, कॉमन लीगल सिस्टम पढ़ना है, और हाइब्रिड लीगल सिस्टम पढ़ना है, और इसके बाद जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की हाइलाइट्स पढ़नी है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो हम फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत जल्द एक अच्छा मटेरियल देंगे। कोशिश कर रहे हैं जल्द अज जल्द इसको कंपाइल किया जाए। हमारी क्लासेस भी जो हैं वो ट्यूसडे से स्टार्ट हैं, यानी आज हमारी 15 जनवरी है। 16 और 17 जनवरी 2023 से हम अपनी क्लासेस का भी आगाज करने लगे हैं LLB पार्ट 1 का। आप हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें जो फिजिकल क्लास है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपका जो कुछ भी आपको पास करवाने के लिए, अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए होगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।